आज 9 साल हो गए हैं और इसके अंदर में निरंतर जो है ना जो टैक्सेस जो है ना इस इनके वर्णों को बॉक्सेस के अंदर में लास्ट टाइम में 6% बढ़ाया। इसका धर्म संकट में है। हिंदुओं का। आपका धर्म कब से संकट में हो गया? हमारा तो नहीं है, हम तो हिंदू है। हमारा धर्म कहीं भी संकट में नहीं है। हमारी इकोनॉमी ज़रूर है, अगर हमारे सेब पैदा नहीं होंगे तो हम, लेकिन ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना कि इतने बड़े स्तर पे वो किसानों का जो है सेब स्टोर करे, जिससे जो है उनको उसका जो एक सही दाम है वो मिले। दूसरा, जो हमारे एप्पल की इकोनॉमी हो क्राइसिस में, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। सरकार ने अभी जो है ना चर्चा का दौर किया है, परंतु डिसीजन के लेवल पे कुछ भी नहीं किया है। हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार अगर मंशा रख रही है, चर्चा कर रही है। पिछले वाली सरकार तो चर्चा भी नहीं करती थी। चर्चा भी उस समय में की जब सचिवालय को 8 घंटे घेरा गया शिमला के अंदर में। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं। ये लोग जो है सेब की जो पेटियाँ हैं वो सस्ते दामों में खरीदे जाते हैं और महंगे दामों में बेचे जाते हैं ऑफ सीजन में। इस सारे मुद्दों को लेके ये लोग आए हुए हैं। तमाम राज्यों से लोग हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे उत्तराखंड, शिमला, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से लोग आए हुए हैं। तो इन लोगों की कुछ मांगे हम लोग इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मांग है आप लोग। ये जो हमारी मांग है यहाँ पे 10 सूत्री मांग जो हमने यहाँ पे रखी है, आज से पहले ये जो सारी मांगे हम प्रदेश स्तर पे अलग अलग लेवल पे ये इसको मांग उठाते रहते थे और वो मांगे पूरी भी होती थी। अब पिछले 10-15 सालों से निरंतर जिस तरह का एक समझ पूरे देश के अंदर है कि सेब की खेती बड़ी लाभ की खेती है और सेब का किसान बहुत खुशहाल है, परंतु ये हकीकत नहीं है। पिछले 10 सालों से हर चीज़ जो इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है उसकी लागत निरंतर बढ़ी है और सेब की जो आपकी क्या नाम कीमत है वो एज इट इज़ है। और इसका उदाहरण ये है कि जैसे अदानी वगैरह स्टोर आए, चाहे आड़ती मतलब यानी कि जो व्यापारी लेता है, अगर उसमें एवरेजली किसान को जब सीज़न होता है तो वो 50 रुपये किलो सबसे अधिक मूल्य मिलता है और जब आप उसी समय रिटेल में देखते हैं तो 250 से 300 रुपये वही से बिक रहा होता है। तो ये जो इतना बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ी जो है खामी इस व्यवस्था के अंदर है और किसान का जो है ना नहीं हित नहीं किया जा रहा है। जैसे कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और जो है पहले वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी और अब कांग्रेस की सरकार है, तो इस पे क्या कहेंगे कि कुछ बदलाव हुआ है या सारी चीज़ें वैसी हैं? ये ऐसा है, हम ये कहेंगे कि जो पिछली सरकार थी वो 5 साल सेब के लिए बिल्कुल उदासीन रही। जो प्रोजेक्ट उसके लिए आया उसको भी निरंतर नहीं उतारा और जो उसकी सरकार के मंत्री तो बिल्कुल ही उदासीन थे सेब के प्रति और बीजेपी की सरकार के। और पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा जो ना सचिवालय का घेराव हुआ, उसका खमियाजा उस सरकार को ये होना पड़ा। 22 में से जो है ना 17 सीटें सेब जो गिराने वाली जो इफेक्ट करती थी उसमें जो है कांग्रेस जीती है। और जो अभी जैसे आपने कहा कि मौजूदा में जो कांग्रेस है उन्होंने एक वार्ता की है, जो उन्होंने एक की भी ये गारंटी भी दी थी, जो 10 गारंटियाँ उन्होंने दी थी उसमें एक ये भी था कि जो सेब उत्पादक है उस जो है खुद रेट तय करेगा, उसका दाम तय करेगा, वो कैसे करना है वो उनकी क्या विजडम था। तो उसके बारे में उन्होंने 4 दौर की वार्ताएं, जिसकी 2 वार्ताओं में मैं भी खुद जो है ना उसके अंदर मैं मौजूद था। सरकार ने अभी जो है ना चर्चा का दौर किया है, परंतु डिसीजन के लेवल पे कुछ भी नहीं किया है। हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार अगर मंशा रख रही है, चर्चा कर रही है। पिछले वाली सरकार तो चर्चा भी नहीं करती थी। चर्चा भी उस समय में की जब सचिवालय को 8 घंटे घेरा गया शिमला के अंदर में, तब जो है ना वहाँ मतलब यानी कि बातचीत करने के लिए सरकार को मानना पड़ा सिर्फ बात। लेकिन आप जो बीजेपी की सरकार को लेके आप ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जो है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मैं कह रही हूँ, जो राहुल गांधी जो हैं उनकी सदस्यता चली गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपके कांग्रेस की सरकार है अभी हिमाचल में। तो देखो ऐसा है, जो ये सदस्यता की है मतलब जो ये अभी कानूनी लड़ाई हो रही है ना, ये मतलब कानून के परिप्रेक्ष्य में आता है। इसके बारे में हमारा ये कि भी कोई मतलब इसको लेके वो प्रवेल कर रहा है। अगर त्रुटि है तो उसके हाई कोर्ट में जो भी अगले कोर्ट है उसमें उसको ठीक किया जा सकता है। कानूनी लड़ाई है तो इसको जो ना एक इमोशन के साथ में जोड़ना मैं नहीं समझता कि सही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि
बीजेपी की सरकार ऐसा ऐसा करती है, लेकिन लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो कहते हैं कि बीजेपी जो है विश्व पटल पे नाम अपना रोशन कर रही है। बीजेपी जो है लोकप्रिय नेता है, बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकप्रिय नेता हैं, उनको पूरे विश्व में पसंद किया जा रहा है, लेकिन आप लोग लगातार उनके खिलाफ धरना कर रहे हैं। ऐसा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर में जब ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी नहीं थे तो ये इंचार्ज हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। हम भी कई बार इससे रूबरू हुए हैं, है ना। मैं आपको एक वाक़या 1993 में हम इनके साथ में बैठे हैं, उसमें के विजडम और उसके बाद में प्रधानमंत्री बनने पर जो इन्होंने हिमाचल प्रदेश की, चाहे वो सोलन रहा हो, शिमला रहा हो, उसकी रैलियों में ये कहना कि भी जो सेब की खेती है इसको मैं बड़ी तरह से जानता हूँ, हिमाचल प्रदेश को अच्छे से जानता हूँ। ये जो कांग्रेस जब 13 के अंदर में ये रैली हुई थी, कांग्रेस जो इम्पोर्ट करवा रही है इसको मैं, अगर हम आएंगे तो इसको बैन करेंगे। आज 9 साल हो गए हैं और इसके अंदर में निरंतर जो है ना, जो टैक्सेस जो है ना, इस इनके उपकरणों को बॉक्सेस के अंदर में लास्ट टाइम में 6% बढ़ाया, जो 12 था उसको 18 किया। हर चीज़ के अंदर में, इसके अंदर में जो मशीनरी इस्तेमाल होती है, दवाइयाँ इस्तेमाल होती है, चाहे कार्टन इस्तेमाल होता है, चाहे आपका नेट हेल स्टॉर्म से बचने के लिए नेट होता है, उसके लिए भी जो है ना टैक्सेस बहुत बड़े पैमाने पर आए हैं। जो मतलब यानी कि जो इम्पोर्ट के ऊपर तो मतलब इनका कोई भी मोदी जी जनता कहती है, या मोदी जी की जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता, वो कह रहे हैं कि हम लोग गरीबों की बात करते हैं, व्यापारियों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, जवानों की बात करते हैं, और आप लोग यहाँ धरने पे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर में सेब की खेती के प्रोक्योरमेंट के अंदर में अदानी को लाया गया। उनके 3 सीए स्टोर्स हैं, जो पहले सब्सिडी के रूप में खाद और दवाइयों में किसानों को मिलता था, वो पैसा जो ना अदानी को दे दिया, और उसमें कहा गया था 25% किसान जो है उसमें सीए में रखवाएगा। अब आज पूछते हैं कि कोई एग्रीमेंट हुआ? वो चाहे कांग्रेस थी, चाहे वो बीजेपी थी, इन्होंने कोई भी किसानों के हितों की जो है ना वो नहीं रखी है। और पिछले समय में जो क्या नाम आपका अदानी है ना, वो रेगुलेट कर रहा है सेब की खेती के रेट को कर रहा है। और जो सब्सिडी है, जो सीए स्टोर लगे हैं, कई करोड़ों रुपया जो है ना वो उस सीए स्टोर बनाने के लिए जो है ना वो दिए गए हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग मोदी अडानी के बारे में क्या कहेंगे? ये जो हैं ये बोल रहे हैं कि अदानी को दे दिया गया, आप लोगों का जो सेब का जो व्यापार है वो अदानी को दे दिया, इस पे क्या कहेंगे? एक्चुअल में जो सीए स्टोर का बहुत बड़ी मोनोपोली वो अदानी की है। लगभग नॉर्थ इंडिया में उनके 32 सीए स्टोर है, जिसमें 30,000 मीट्रिक टन जो है वो सेब स्टोर करता है। और जब सेब का पीक सीज़न होता है तो उस टाइम बड़े कम दामों में वो जो है स्टोरेज होता है, और उसके बाद वही 50 रुपए किलो के हिसाब से खरीदते हैं। जो A1 ग्रेड है वो कोल्ड सेंटर में वो रखते हैं। हाँ, सीए में सीए क्या होता है? कोल्ड एटमॉस्फेयर। अच्छा, कोल्ड है, वही कोल्ड सेंटर की तरह। हाँ। और जो बहुत ज़्यादा कई गुना मुनाफा जो है वो जो प्रोड्यूसिंग फार्मर्स होता है उनके अपेक्षा ज़्यादा कमाते हैं वो। उनके पास है कोल्ड एटमॉस्फेयर, तो क्या दिक्कत है? वो अपना खरीदते हैं, रख रहे हैं, व्यापार बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना कि इतने बड़े स्तर पे वो किसानों का जो है सेब स्टोर करे, जिससे जो है उनको उसका जो एक सही दाम है वो मिले। दूसरा, जो हमारे एप्पल की इकोनॉमी और क्राइसिस में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आप लोग लगातार हमला कर रहे हैं अडानी मोदी पे, लेकिन बीजेपी की सरकार, बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं हम लोग गरीबों की बात करते हैं, हम लोगों को गरीबों ने नेता बनाया, हम लोगों को किसानों ने नेता बनाया। ये सारी सिर्फ हवाई बातें हैं, ज़मीन पे कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जो हमारा एप्पल में जो इनपुट कॉस्ट है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, पहले वो 1100 की मिलती थी, फिर 1400 की, अब आज की डेट में 1950। फिर उसका जो हाईएस्ट वर्जन है वो 2750 में मिल रहा है। लेकिन हिंदू राष्ट्र राम राज्य आ रहा है, इस पे क्या कहें? हिंदू राष्ट्र का इससे एप्पल ग्रोइंग से कोई मतलब नहीं। अगर आप लोग इसको देखो, आप लोग कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक जो हैं हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हमलावर हैं। एप्पल के आप अगर एक तरफ आप लोग को हिंदू राष्ट्र चाहिए, राम राज्य चाहिए, राम मंदिर चाहिए, तो एक तरफ किसी न किसी चीज को तो आपको साइड में रखना होगा। राम राज्य का मतलब है लोगों की अगर सुख सुविधाओं को आप बढ़ाएंगे, उनको मिनिमम बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो वही राम राज्य है। अब राम राज्य का एप्पल की इकोनॉमी से तो कोई लेना देना है नहीं है। राम मंदिर भी चाहिए, एप्पल की इकोनॉमी भी चाहिए, कैसे चाहिए? राम मंदिर का एप्पल की इकोनॉमी से क्या कनेक्शन है?
आप बताएं ना क्या कनेक्शन उनको है। राम मंदिर के नाम पे ही वोट दिया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? वो लोगों का अपना ओपिनियन है, जिसने वोट देना है वो दे, लेकिन एप्पल इकोनॉमी का राम मंदिर से कनेक्शन क्या है? आप लोगों को राम मंदिर चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो आप लोग खुश रहिए उसमें। नहीं तो हिंदू राष्ट्र का एप्पल की इकोनॉमी को खत्म है करने ना? से नहीं नहीं नहीं, नहीं, हिंदू राष्ट्र बने उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन एप्पल की राष्ट्र के सपोर्ट में है। हम एप्पल की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र क्या होता है, आप बताएं क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र है जहाँ पे हिंदुओं का हिंदू हो, तो नहीं तो आप क्या है? हिंदू। तो आप हिंदू है, हम भी हिंदू है, और जो देश है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, धर्म से नहीं चलता। धर्म से नहीं चलता। नहीं चलता। जो लोग जो अभी सांप्रदायिक दंगे कर रहे हैं वो लोग तो बोल रहे हैं धर्म से चल रहा है। सांप्रदायिक दंगे कौन देश में फैला रहा है? कौन फैला रहा है? तो यही हम सवाल करें आपसे, कौन फैला रहा है, तो आप क्या बताएंगे? लोग फैला रहे हैं, लोग कर रहे हैं। धर्म संकट में है तो लोग दंगा कर रहे हैं, बचा रहे हैं धर्म को। किसका धर्म संकट में है? हिंदुओं का। आपका धर्म कब से संकट में हो गया? हमारा तो नहीं है, हम तो हिंदू है, हमारा धर्म कहीं भी संकट में नहीं है। हमारी इकोनॉमी जरूर है, अगर हमारी सेब पैदा नहीं होंगे तो हम अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन कैसे देंगे? 2024 में क्या करेंगे? वो हमारी अपनी मर्जी है, हम जिसको भी वोट दे वो हमारा। मोदी जी को एक बार और वोट दीजिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। वोट किसको देना है ये बातें पब्लिकली नहीं की जाती। नहीं, सरकार से खुश हैं या दुखी हैं? क्योंकि विपक्षी आपको बीजेपी को ही वोट देना हो, क्योंकि अब तो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, अब तो कोई है ही। राहुल गांधी देश में, राहुल गांधी और मोदी के अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री तो इनके अलावा? प्रधानमंत्री को क्या डायरेक्ट वोट से बनाया जाता है? कैसे बनाएंगे नया प्रधानमंत्री? किसको चुनेंगे प्रधानमंत्री? पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएंगे, फिर वो अपने, कौन है आपके नजर में, कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? वो तो डिसाइड होगा ना, पहले एमपी बनने दो। कि आप लोग किसान धरने पर हैं, जवान धरने पे हैं, लोग धरने पे हैं, तो आप लोगों की बात कौन करेगा? कॉमन पीपल कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ना, हाँ। हमारी मर्जी। प्रधानमंत्री बोलते हैं हम गरीबों के नेता हैं, तो वो गरीबों की बात करते, किसानों की बात करते, और आप लोग उनके काम खिलाफ। करने और उसको अप्लाई करने में फर्क है ना। हाँ, कौन सा काम किया उन्होंने? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई है? हाँ। हुई है? 15 लाख आए कि नहीं? शायद आप जैसे पत्रकारों को आए होंगे, हमारे को तो नहीं आए। जिस तरह का सवाल पूछ रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है फ्री में। कितना मिलता है पता है? 5 किलो। 5 किलो में क्या मिलता है? 2 किलो आटा। 2 किलो आटे से मतलब आपने वो पटल पे भारत अपना नाम रोशन कर रहा है। किस तरह से, किस फील्ड में, विदेशों से रिश्ते हमारे अच्छे हो रहे हैं, किस तरह के रिश्ते हैं? अच्छे संबंध बन रहे हैं किससे? विदेशों से। कौन सा, किस देश से? सारे देशों से बन रहे हैं। तो वो रिश्ते तो पहले भी अच्छे थे, कौन से अभी बिगड़े? हाँ। रिश्ते तो पहले से अच्छे थे ना। जो इस तरह की ये फूहड़ बातें हैं ना, ये मतलब ये तो जो वो आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं उनके साथ की जाती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन चीज़ों में ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन लोग इसी चीज़ को मान रहे हैं, जैसे कि मीडिया में चैनल्सों में दिखाया, बड़े बड़े चैनल में दिखाया जाता है कि भारत विश्व पटल पे नाम रोशन कर रहा किस है। चीज़ में? आपका एजुकेशन में आप वो विश्व में नंबर 1 है, विश्व गुरु है क्या? साइंस टेक्नोलॉजी में आप नंबर 1 है क्या? कौन सी चीज़ में आप नंबर 1 है क्या? आपका जो क्या बोलते हैं माल न्यूट्रिशंस है, महिलाओं में खून की कमी है, एजुकेशन में आप किस चीज़ में दुनिया में नंबर 1 है? तब तो हुआ ना विश्व पटल। तो ऐसे ही बोल रही है बीजेपी के लोग, ऐसे ही बोल रहे हैं मीडिया के लोग। आप जैसे पत्रकार जिनको पता ही कुछ नहीं है वो इस तरह की बातें फैलाते हैं। विश्व गुरु हो गए किस चीज़ में? कौन सी चीज़ में बताए ना? कोरोना के वैक्सीन तो बनाया इंडिया ने, सप्लाई भी किया। वैक्सीन तो दुनिया ने भी बनाई है, इंडिया कोई अकेला देश नहीं है जिसने वैक्सीन बनाई है, और उसमें रशिया भी था, वो आपका यूनाइटेड स्टेट। चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है मोदी जी। किस चीज़ का? किस अभी चीज़? जो अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल में क्या हुआ? क्या है अरुणाचल में? हमले जो हो रहे थे उस पे कौन सा हमला हुआ? बहुत सारे सैनिक मरे थे चाइना के। बीजेपी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, मोदी जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कहाँ मरे चाइना में? तो कौन मरे? कहाँ मरे ये आप बताओ। लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। पत्रकारों को मालूम नहीं है? धरना क्यों देने आए? पत्रकारों को मालूम नहीं है कि सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय हैं। जो अब सैनिक मरे वो लद्दाख में मरे हैं, वहाँ अरुणाचल में नहीं मरे। आपको पता होना चाहिए पहले कि जो 20 जवान वहाँ के मरे हैं चाइना के, वो लद्दाख में मारे हैं। हाँ, तो मोदी जी ने मरवाए ना। मोदी जी ने कहाँ से मारे? वो तो इंडियन आर्मी ने मारे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं मोदी जी थे तभी मुमकिन है। नहीं मतलब मोदी जी ने बोला वहाँ पे भारतीय सैनिकों को कि भी आप जो है हमला करो, मतलब मोदी जी ने बोला है ये आप बता रहे हैं।
जी, ऐसा सब कहते हैं बीजेपी के ऐसा- कार्यकर्ता। तो वो कहते रहे ना, सबका अपना सोच है, सबकी अपना ओपिनियंस है। तो आप इससे नकार रहे हैं कि विश्व गुरु नहीं है भारत? किस चीज़ में विश्व गुरु है ना? मीडिया रिपोर्ट्स तो यही दिखा रही है विश्व गुरु है। नहीं तो जो मतलब कि मीडिया के लोग हैं वही दिखाते हैं, तो बताए ना वो कि भी किस चीज़ में वो विश्व गुरु है, किस फील्ड में है। आप बहुत नफरत करते हैं लगता है किस चीज़ मोदी से? जी से। मो- आप सारे बातों किसी भी बातों का जवाब ये नहीं ये देंगे। ये कौन बोल रहा है कि हम मोदी जी से नफरत करते हैं? आप बोल रहे हैं बीजेपी विश्व गुरु नहीं है और सब बोल रहे हैं विश्व गुरु है। सवाल पॉलिसीज का होता है। देश जो है नीतियों से होता है, नेता से नहीं होता कभी भी। अगर तो वो कंपैरिजन करे तब तो क्या बोलते हो, जो आपका राष्ट्र मुक्ति आंदोलन था, देश की आज़ादी की लड़ाई थी। रिपोर्ट देखा, उसमें आया है कि सबसे लोकप्रिय नेता है कौन? तो मोदी जी। नहीं तो पैमाना क्या होता लोकप्रिय नेता का? उसने किस फील्ड में काम किया है? उसने देश में क्या एजुकेशन अर्थव्यवस्था मजबूत की है। कितनी की है? आप बताए ना। नए नए हवाई अड्डे लॉन्च किए कौन हैं। से किए हवाई अड्डे? तो जो देश में थी वो अदानी को दे दिए उन्हें। एयरपोर्ट्स नेशनल वो क्या बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स क्या है, जिसके तहत आपकी गवर्नमेंट प्रॉफिट्स की वो पीयूसीज को आप वो जो है क्या बोलते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को दे रहे हैं। अडानी तो अर्थव्यवस्था मजबूत करते हैं वो। अदानी कौन सा करता है, क्या करता है अदानी? अभी आपका इतना क्या बोलते हैं LIC का पैसा डूब गया, वो तो 7%। तो 7% वो पब्लिक मनी है, वो अदानी का नहीं है। वो जो पब्लिक मनी 7% गया है वो देश की जनता का गया है, वो अदानी का नहीं गया। तो कहाँ से फिर अदानी ने मजबूत कर दिया? अब अदानी कोई से पैदा करता है, से पैदा किसान करते हैं, और अदानी जो है उस पर लाखों लाख रुपए कमाता है। 32,000 वो मीट्रिक टन जो है वो खरीदता है किसानों से। कहा जाता है कि जो सेब के व्यापारी होते हैं वो बहुत अच्छा खासा रकम कमाते हैं, उन लोगों को क्या तो और सेब का सबसे बड़ा व्यापारी तो अदानी है। सेब का जो सबसे बड़ा व्यापारी है ना वो अदानी है, और भारत सरकार इंपोर्ट करती है बाहर से सेब, जिसकी हम मांग करते हैं कि भी इसको बंद किया जाना चाहिए। जब बाहर से इंपोर्ट नहीं होगा तो हमारा सेब जो है अच्छा बिकेगा, जिसमें कॉमन लोगों को फ़ायदा होगा। तो क्या लग रहा है, इससे पहले भी कभी प्रोटेस्ट पे आए थे? प्रोटेस्ट तो विद इन द स्टेट जो है प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी में लोकतंत्र के अंदर अपनी मांगों को मनवाने। लोकतंत्र है लोकतंत्र कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही लोकतंत्र खतरे में है। कौन? सारे विपक्षी पार्टियां जो बोले, जिस दिन राहुल गांधी की सदस्यता गई उस दिन बोल रहे हैं ये ब्लैक डे है लोकतंत्र का। राहुल गांधी के सदस्यता जाने से आपके एप्पल लोकतंत्र की बात आपने कही, तो लोकतंत्र है खतरे में है, आपको क्या लगता है? वो सबका अपना ओपिनियन है। आपको लगता है लोकतंत्र है? लोकतंत्र है तभी तो हम यहाँ पे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर लोग कब तक मिलेगा आपको, आप लोगों को न्याय? जो आप ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है, ये नहीं है कि एक दिन से नहीं होगा, ये लंबी लड़ाई है। 2024 में फिर से वोट देंगे मोदी जी को? तो कहीं क्यों देंगे मोदी जी को? क्यों नहीं देंगे? इसलिए आपने नहीं बोला देंगे। लोकतंत्र है, वो आपकी बात सुनेंगे, कंटिन्यूस हाँ, प्रोसेस है। अगर वो क्या बोलते हैं हमारी डिमांड पे वो खरा उतरेंगे तो हम सोचेंगे फिर। हाँ, तो अभी इतना जल्दी थोड़ी होगा, आप तो 1-2 साल इसमें देंगे। 1-2 साल क्यों देंगे? 2022 में तो आय दुगनी होनी थी किसानों की, हाँ, तो यहाँ तो 0 हो गया। हाँ। आप तो दुगनी कर रहे थे, आपने दुगनी करनी थी ना 2022 में। अब तो 23 आ गया, 31 मार्च भी चला गया, तो दुगनी हो गई नहीं। क्या करेंगे? तो अभी वोट नहीं देंगे? वोट अगेंस्ट में देंगे, फिर जो काम नहीं करेगा उसको नहीं देंगे वोट। तो देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो है, आप लोग को जैसा कि मालूम है कि जंतर मंतर पे लगातार किसान, जवान, जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वो सरकार से अपनी मांगे मांगने के लिए लगातार यहाँ पे धरना देते हैं। ये लोग जो हैं अलग अलग राज्य से आए हैं, कुछ लोग हिमाचल से हैं, जम्मू कश्मीर से, उत्तराखंड से। ये लोग जो है सेब की जो विक्रेता और जो आय है उसमें इन लोगों को ये चाहिए कि जो इन लोगों से ख़रीदा जाए, जिस भाव में उसी भाव में बेचा जाए, या जिस भाव में बेचा जाए लगभग उसी भाव में ख़रीदा जाए। तो इन लोगों की मांग है, लगातार ये लोग धरना दे रहे हैं अलग अलग राज्यों में। आपको क्या लगता है, इन लोगों की डिमांड जायज़ है या क्या है? तो आप लोग इस पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।